नमस्कार, मैं रितिका ठाकुर। चंबा हलचल में आपका स्वागत है। जिला चंबा में हिम सुरक्षा अभियान के तहत जागरूकता अभियान का शुभारंभ माननीय उद्योग मंत्री विक्रम सिंह ठाकुर ने जिला चंबा के बजट भवन से किया। उन्होंने पहले हिम स्वास्थ्य जागरूकता वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। उसके बाद उन्होंने इस अभियान के लिए हिम सुरक्षा अभियान के तहत जागरूकता प्रचार प्रसार सामग्री का विमोचन किया। यह प्रचार प्रसार सामग्री खंड चिकित्सा अधिकारियों को दी जाएगी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार कोविड-19 की बीमारी से निपटने के लिए पूरी तरह से सजग, सतर्क और तैयार है। सभी लोगों की कोविड-19, ऑर्थोपेडिक, कुष्ठ रोग, शुगर, हाई ब्लड प्रेशर इत्यादि रोगों के लक्षणों के प्रति स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं द्वारा घर घर जाकर मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से जानकारी एकत्रित की जाएगी। लक्षण पाए जाने पर सैंपल भी एकत्रित किए जाएंगे। यहाँ पर आज विधिवत तरीके से हुई है। हिम सुरक्षा अभियान के माध्यम से हमारे मेडिकल, आयुर्वेदा के और उसके साथ साथ आंगनवाड़ी वर्कर, उसके साथ आशा वर्कर, इन लोगों की टीमें बनेगी, जो टीमें लोगों के घरों में जाकर कि सारे के सारे घर के अंदर, परिवार के अंदर जो लोग हैं उनका सारा एक हम नोमेनक्लेचर कह सकते हैं, उनके बारे में पूरी की पूरी जानकारी लेना। तो इस विषय में ये हमारा अभियान है। इससे कि कोई भी परिवार का सदस्य किसी बीमारी से ग्रस्त है तो उसका भी पता चलेगा, और उसके साथ साथ इसमें जो टीबी के पेशेंट्स हैं उनका भी पता चलेगा। और इसमें तो ये भी बोला गया है, अगर कोई कोविड का पेशेंट है उसका टीबी का टेस्ट ज़रूरी है, जो टीबी का पेशेंट है उसका कोविड का टेस्ट ज़रूरी है। इस सारे अभियान को पूरे चंबा के अंदर हम चलाएँगे, और इस अभियान का जो है 27 तारीख को ये अभियान हमारा समाप्त हो जाएगा। और जिस प्रकार की कोऑर्डिनेशन और जिस प्रकार की सशक्त टीमें चंबा के अंदर हैं, मुझे पूर्ण विश्वास है कि ये जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिए हैं इस हिम सुरक्षा अभियान के लिए, हर आदमी की चिंता की है, हर परिवार की चिंता की है, हम इसमें सफल होंगे। सर, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट भी है आपके पास, तो उसमें क्या हिदायतें दी गई हैं, किस तरह से परिवहन सेवाओं में क्या करना है, परिवहन का क्या कोरोना से बचाव के लिए क्या डायरेक्शन है इसमें? कोरोना के लिए हर विभाग ने SOP जारी किया होता है। अभी आपके ध्यान में रहे, कोरोना के बचाव के लिए बसेज के अंदर 50% से ज़्यादा सवारी ना बैठे, इस बात की चिंता की है, और पूरी बसेज को सैनिटाइज करने का विषय रखा है। तो इसी के साथ साथ जो समय के ऊपर, जैसे पहले हमने बड़ी कम बसें चलाई हुई थी, अभी भी हमारे 4 जिलों के अंदर रात का कर्फ्यू चला है, लेकिन फिर भी हमने 50% बसेज के साथ उनको अलाउ किया है। जो उनके पास टिकट होगी वही उनका कर्फ्यू पास माना जाएगा। तो इस प्रकार की व्यवस्थाएं हिमाचल पथ परिवहन निगम में की गई। सर, आज जो समीक्षा बैठक आपने ली है, इसमें क्या कमियां आपको नजर आई सर? ये समीक्षा बैठक नहीं थी जी, ये किसी अभियान की शुरुआत है। किसी अभियान की जब शुरुआत होती है तो उसमें कोई कमियां नहीं देखी जाती, अभियान शुरू किया जाता है। तो आज जो सर हेल्थ डिपार्टमेंट ने जो आपके माध्यम से सरकार के समक्ष जो कमियां रखी हैं, स्पेशली जो कोविड हॉस्पिटल बनाया गया है, उसमें डॉक्टर नहीं है, उसमें एक्स्ट्रा स्टाफ नहीं है, तो जब डॉक्टर और स्टाफ नहीं होंगे तो वो हॉस्पिटल कैसे रन करेगा सर? इस बात को मैं सरकार के साथ उठाऊंगा भी, और क्योंकि ये बड़ा गंभीर विषय है, और कोशिश करेंगे कि जो जिला के अंदर इस प्रकार की कमियां हैं उसको शीघ्र ही दूर किया जाए। और सर, जो टीबी हॉस्पिटल है, जहाँ कोविड हॉस्पिटल बनाया जा रहा है, उसकी जो सीवरेज है वो ओपन है सर, वहाँ पे सीवरेज सिस्टम नहीं है सर। वो सीधे नीचे ITI है सर, चंबा की 2 मेल और फीमेल ITI है, नीचे जो है रिहाइश का मोहल्ला है सर, तो वो सीधे जाता है वहाँ पे, तो वहाँ की व्यवस्था। दूसरा सर, वहाँ जो टीबी के पेशेंट एडमिट थे सर, उनको पिछले कुछ दिनों में आप देखेंगे सर, तो उनको छुट्टी कर दी गई है, उनको बोला घर में जाओ, घर में दवाई खाओ। तो जो चंबा में सर जो पहले कोविड हॉस्पिटल सबसे पहले चला था सर, वो आयुर्वेद हॉस्पिटल चंबा बालू में चला था सर। वो सबसे अच्छी उपयुक्त जगह है सर, क्योंकि उसी के साथ ट्राइबल भवन भी है, जो डॉक्टर, जो पैरामेडिकल स्टाफ जो ड्यूटी लगती है, उनको जब आइसोलेट करना है तो वो साथ में ही सर हो सकते हैं।
तो वहाँ क्यों नहीं किया जा रहा सर? ये आपका सोचना है कि इस प्रकार से होना चाहिए। इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है, इतने बड़े ऑफिशियल्स हैं, वो हमसे ज़्यादा अच्छा सोच लेते हैं, इसलिए वहाँ पे जो कमी है उसको ठीक किया जाएगा। लेकिन हॉस्पिटल कहाँ बनना है ना मैं डिसाइड करूँगा ना आप डिसाइड करेंगे, इसलिए जो इन्होंने डिसाइड किया वो ठीक किया। लेकिन जो आप बातें बोल रहे हैं वहाँ पे जो कमियाँ हैं उसको ठीक करना चाहिए। और मुझे लगता है कि आपकी बात विभाग ने सुनी है, हमारे डीसी साहब जहाँ बैठे हैं सुनी है, उसको ठीक किया जाए। एक आपने सर मैकेनिज्म के लिए भी बोला कि मान लो किसी को हार्ट अटैक होता है तो उसका इलाज भी उसके साथ ही। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, मैंने निवेदन किया है कि जिस व्यक्ति को मूल जो बीमारी है उस मूल बीमारी का अगर इलाज नहीं होगा तो कई बार वो मूल बीमारी के कारण से मर जाता है, तो इसलिए उसका इन बातों की तरफ भी ध्यान देना चाहिए। सर सोशल मीडिया में ये सर इसमें एक कमी है वन बाई वन कि जो हॉस्पिटल है सर, आपने जैसा हार्ट का बोला ना जी, तो यहाँ हार्ट स्पेशलिस्ट ही नहीं है। यहाँ से जाना पड़ेगा सर टांडा, रास्ते में बंदा मर जाता है। मैंने उदाहरण दी है, जरूरी थोड़ा कोई मैं हार्ट अटैक की बात कर रहा हूँ, जो नहीं है यहाँ पे उसकी बात तो होगी, लेकिन जो है वो तो करो। हाँ जी, सर सोशल मीडिया में वायरल हो के पंचायती चुनाव जो आगे बढ़ सकते हैं, तो क्या सच्चाई? वायरल जो होता है वो ठीक नहीं होता, इसलिए सरकार ठीक करेगी, सही समय पर सही निर्णय लेगी।